नमस्कार दोस्तों, मारुति नंदन एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। शिफ्ट 2 जनवरी का जो पेपर है, हमने 20 प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लिया था। अगले प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21। जब कंप्यूटर सिस्टम करप्ट हो जाता है, करप्ट का मतलब समझेंगे थोड़ा सा बंद हो जाता है, और ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, लोड नहीं कर सकता, तो उस कंप्यूटर की में स्टार्टेड संग्रहित फाइलों को पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि आपका मोबाइल चलते चलते बंद हो गया और यही मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर जो लगा हुआ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लोड नहीं कर पा रहा है किनको, वो फाइलों को या फिर वो फ़ोटो और वीडियो को जो इसमें ऑलरेडी थे। तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, हार्ड डिस्क को निकालें और फाइल बैकअप लेने के लिए इसे अन्य कंप्यूटर पर स्थानांतरित कर दें। कंप्यूटर के अंदर आपको क्या करना है, हार्ड डिस्क लेनी है, उसको निकाल लेना है और फाइल को दूसरे कंप्यूटर पर डाल देना है। अगले प्रश्न, आप एक नेटवर्क पर अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं। इस स्थिति में उस कार्ड के नाम की पहचान करें जिसकी आपको आवश्यकता होगी। आप अपने नेटवर्क पर अपने कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर या मान लीजिए आपको एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को कनेक्ट करना है। उदाहरण मोबाइल का ही ज़्यादातर रहेगा क्योंकि कंप्यूटर और मोबाइल में समानता है। तो आपको दोस्तों इंटरफेस कार्ड चाहिए रहती है, इसको बोला जाता है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की जब आपको ज़रूरत होगी उससे आप क्या कर सकते हैं, दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी सिस्टम में पहुंच नियंत्रण तंत्र एक्सेस कंट्रोल मैनेजिंग को अनधिकृत प्रयोगता को रोकने पर डैश पहुंचने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। प्रतिबंध, इसको समझेंगे इंग्लिश वाला। एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म इन एनी सिस्टम डिज़ाइन टू प्रिवेंट एंड रेस्ट्रिक्ट एक्सेस अनऑथराइज यूज़र, उन यूज़रों के लिए जो कि ऑथराइज नहीं होते उनको रेस्ट्रिक्ट मोड पर रख दिया जाता है। प्रीटी गुड प्राइवेसी PGP इज़ यूज्ड इन सिक्योरिटी में PDP प्राइवेसी का उपयोग किया जाता है। कौन सी सिक्योरिटी में? तो याद रखेंगे ईमेल की सिक्योरिटी में PDP, फुल फॉर्म भी याद कर लें, प्रीटी गुड प्राइवेसी। विच फाइल लोकेशन MS एक्सेस रिपोर्ट सेपरेट सीट को सहेजने के लिए कौन सी फाइल फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो भी जितने भी ऐसे प्रश्न आते हैं जिनमें डॉट के साथ कुछ 3 से 4 शब्द लिखे रहते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है SNP, .SNP का मतलब होता है एक्सटेंशन लगा हुआ है कि फाइल स्क्रीनशॉट की है। अगर लिखा रहता .MP3 तो ये फाइल जो है गाने की फ़ाइल है। डॉट लिखा रहता MP4 तो ये जो है वीडियो की फ़ाइल है। अगर .JPG लिखा हुआ रहता तो ये पक्का रहता कि आपको ये फ़ाइल जो है एक फ़ोटो है। इनको एक्सटेंशन बोला जाता है। अगला प्रश्न, लेज़र प्रिंटर डैश क्या है? एक लेज़र प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अधिकांश MP3 एन्कोडिंग सॉफ्टवेयर उपयोगिता को फाइल के MP3 फॉर्मेट में कन्वर्ट करते समय क्या करते हैं? तो बिट रेट का चयन करते हैं। कौन सा प्रिंटर ऊष्मा संवेदनशील पेपर पर छवियों को बनाने के लिए गर्म पिन का प्रयोग करता है? तो जो थर्मल प्रिंटर है वो ऊष्मा संवेदनशील पेपर पर छवियों को बनाता है। अगला प्रश्न, चित्र आकार या स्क्रीन रेजोल्यूशन को मापने के लिए किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? दोस्तों चित्र आकार और पिक्सल को जो बात करें रेजोल्यूशन को, तो आपको जितना अच्छा पिक्सल होगा उतनी अच्छी ही आपको पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। DOS या विंडो MI के साथ डुअल बूट वर्कस्टेशन पर विंडोज़ 2000 स्थापित इंस्टॉल करते समय और
यदि 2 GB से बड़ा हो तो डैश कौन सा फाइल सिस्टम चलेगा। तो याद रखें फाइल सिस्टम चलेगा आपका FAT32। अगला प्रश्न, नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का क्या है। ये प्रश्न सीधा सीधा आ सकता है, जैसे हम पूछ सकते हैं क्रोम ब्राउज़र क्या है, तो वो क्रोम जो है क्या है, एक ब्राउज़र है, इसलिए यही पूछा है। डायरेक्ट प्रश्न है नेटस्केप नेविगेटर क्या है, तो आप लगा देंगे एक ब्राउज़र है। अगला प्रश्न, वेब पेज पर यदि आपका पॉइंटर अचानक एक हाथ के आकार का बदल जाए तो क्या मिला। दोस्तों जैसे आपने कभी कंप्यूटर चलाया होगा तो आपको ज़्यादातर माउस के अगर देखें तो आपको ये वाला एरो देखने को मिलता है, पर यही एरो अगर चलते चलते अगर एक हाथ के निशान बना ले तो उसे क्या मिला है, एक हाइपरलिंक मिला है, ये ध्यान रखिएगा आप। पेज ब्रेक MS वर्ड 2016 में किस टैब में उपलब्ध होता है। तो पेज ब्रेक का ऑप्शन यानी एक पेज को 2 भागों में बांटने का ऑप्शन MS वर्ड में कहाँ पर है, तो इंसर्ट ऑप्शन पर मिल जाएगा। पावरपॉइंट 2016 प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सबसे तेज़ तरीका कौन सा है। दोस्तों सबसे तेज़ तरीका कौन सा है पूछ रहा है, तो आपको समझना होगा टेम्पलेट्स क्या होते हैं। टेम्पलेट्स वो पेज होते हैं जो कि पहले से ही बने हुए होते हैं, उनमें हमें केवल डेटा को, जैसे मान लीजिए एक आपने प्रमाण पत्र बना लिया है जिसमें आपने पूरी डिटेल पहले से ही भरी है, अब आप केवल उन उम्मीदवारों के नाम भरते जाएंगे जो प्रथम द्वितीय और तृतीय आए हैं, उन्हें टेम्पलेट कहा जाता है। MS वर्ड डैश होते हैं जिनमें आप किसी पैराग्राफ को कहीं पर भी इंडेंट कर सकते हैं, तो इंडेंट मार्कर होते हैं जिनमें आप अपने पेज को कहीं भी सेट कर सकते हैं। MS वर्ड 2016 में लाइन स्पेसिंग की ड्रॉप डाउन लिस्ट को खोलने पर वह कितने स्पेस का विकल्प देती है। तो यहाँ पर 6 विकल्प आते हैं। दोस्तों समझेंगे पहले होता क्या है, लाइन स्पेसिंग क्या है। दोस्तों मान लीजिए 3 लाइन है, इन तीनों लाइनों के बीच में कितना स्पेस है उसे लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। अब यहाँ पर इसमें कितने ऑप्शन होते हैं, तो दोस्तों पहला होता है एक का मतलब होता है लाइनों के बीच में 1 पॉइंट का गैप है। दूसरा होता है 1.5 यानी लाइनों के बीच में 1.5 का स्पेस है। एक होता है 2 का स्पेस, एक होता है 2.5। ऐसे करते करते 6 ऑप्शन हमें लाइन स्पेसिंग के कंप्यूटर प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2019 में रिव्यू टैब में रिव्यूइंग पेन के ड्रॉप डाउन मेन्यू में विकल्पों की संख्या कितनी होती है। रिव्यूइंग पेन की कितनी विकल्प होंगे, तो दोस्तों यहाँ पर 2 विकल्प होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में होम टैब में निम्नलिखित में से किस ग्रुप को अलाइनमेंट विकल्प मौजूद होते हैं। तो दोस्तों अलाइनमेंट पेज में कहाँ से शुरुआत लिखनी है। अलाइनमेंट का मतलब पेज में शुरुआत लेफ़्ट साइड से करना है, सेंटर से करना है या फिर राइट साइड से। और एक होता है जस्टिफाई। तो याद रखें पैराग्राफ को सेट करने के लिए आपको अलाइनमेंट की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, मेलिंग टेप के अंतर्गत क्रिएट ग्रुप में दिए गए आइकॉन डैश के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो हमें लेबल के लिए उपयोग किए जाते हैं। वहाँ पर हम जब मेल वगैरह करते हैं तो उन पे लेबल देना होते हैं। MS वर्ड की देखिए पहले तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन कौन से हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, आउटलुक और MS एक्सेस। तो यहाँ पर बात कर रहा है आउटलुक की। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में मेल भेजने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो अल्टर के साथ S शॉर्टकट की से आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में मेल को भेज सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न समझ में आ गए होंगे। 20 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को। आप तक जानकारी जो है पूरी तरीके से भेज दी जाएगी। डेली आपको यहाँ पर पेपर के सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।